हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। बच्चों, अगर आप भी अंग्रेजी को पढ़ना, इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में मैसेज कहना, इंग्लिश में बातें कहना आप बच्चों चाहते हैं, आपको नहीं आता, आप सीखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। बच्चों, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना कि इंग्लिश में कैसे नाम लिखा जाता है, कैसे अगर इंग्लिश में लिखा हो उसे हम हिंदी में बना करके पढ़ पाएंगे, तो इस चैनल पर आपको यही सिखाया जाता है कि आप कैसे बिल्कुल जीरो से इंग्लिश अपनी शुरुआत करोगे, इंग्लिश सीखोगे। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं बच्चों कि सबसे पहले आप अगर इंग्लिश सीखने हमारे पास आ रहे हो तो आपको आ से लेके आहा तक मात्रा की पूरी इंग्लिश में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आ से लेके आहा तक इंग्लिश में नॉलेज होना चाहिए और बच्चों का से लेके ज्ञा तक पूरा इंग्लिश में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इनको नहीं याद करोगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। तो अगर याद नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, कहीं जाना नहीं है आपको। और बच्चों अगर याद है तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें, नहीं याद है तो देख लेना। ओके, तो देखो प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी तरीका सिखाया जाएगा ना बिल्कुल वेस्ट तरीका है, यानी कि वेस्ट का मतलब अच्छा बच्चों। ओके, तो याद रखना आपको शाम को 6 बजे रोज़ाना आ करके बच्चों प्रैक्टिस करनी है। अपनी क्लास शाम को 6 ही बजे होती है। आइए सभी बच्चों की तरह आप भी चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी एक बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी पढ़ना लिखना नहीं आता तो ऐसे सीख लो। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है रोशन और र पे है ओ की मात्रा। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले आप जो भी शब्द दिया रहे पहले उसको लिख लें, इसके बाद बच्चों उनकी मात्रा लिखें उनके बगल में। अब देखो बच्चों यहाँ पे र पे ओ की मात्रा है ना, तो सबसे पहले आप आर से रा बना लें। आपने आर से रा बना लिया, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा बनती है ओ से हो गया रो। यहाँ बड़ा सा है तो बड़ा सा बनता है यस तथा यच से, आपने लिख दिया। अब देख रहे हो कि इस शब्द पे कोई मात्रा नहीं है, बिना मात्रा वाला शब्द है, तो जो बिना मात्रा वाला शब्द होता है उसके बगल में ए लगाते हैं। लेकिन अगर अंत में दिया गया है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाओगे। तो आपका हो गया यहाँ पे रो, यहाँ पे सा और यहाँ पे यन से ना, तो रोशन बच्चों। आगे लिखा है दुल्हन। अब देखो दा है, दा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो सबसे पहले आप बच्चों दा बनाएं डी से और छोटा ऊ का मात्रा बनता है आपका यू से, हो गया दू। यहाँ पे आधा ला है तो आपका जो ला होता है बच्चों यल से बनता है। तो याद रखना अगर आप किसी शब्द को आधा बनाने जा रहे हो तो पहले उसकी इंग्लिश लिख दो और उसके जस्ट ही बगल में जो शब्द दिया गया उसकी इंग्लिश लिख दो। यानी कि हा दिया गया है तो यहाँ पे मैं एच से हा बना दूंगा, बिना मात्रा वाला, यानी कि इस पे देखो मात्रा नहीं है ना, तो इसके बगल में आपको ए लगा देना है, लेकिन लास्ट वाले को सिर्फ यन से आपको यहाँ पे ना दिखाना है। ए हो गया दुल्हन। आगे तमन्ना। देखो ता पे मात्रा नहीं है तो आप पहले टी से ता बना ले, आपने बना लिया। अब बिना मात्रा के हमने बताया कि यहाँ ए लगा देना है, आपका ता हो गया। अब फिर देखो माँ लिखो, तो देखो यम से आपका माँ, बिना मात्रा का है तो ए। देखो इसमें आधा ना है और पूरा ना है, देखो एक ना यहाँ पे दिख रहा है ना, एक ना यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ देखो एक ना ए वाला, एक ना ए वाला है। तो पहले ये जो सीधा आपको ना दिख रहा है पहले इसको लिख लीजिए। यन से आपने जैसे ही इस ना को बनाया आधा ना को, तो इसके बाद इस वाले को लिखिए इसी के जस्ट बगल में। मैंने बताया था ना किसी को आधा बनाना है तुरंत अगला वाला शब्द, जैसे आपने यल से ला लिखा फिर तुरंत हा आपने बनाया, वैसे आप यन से ना लिखोगे तो अगला वाला शब्द भी तो आपका ना ही होगा ना, क्योंकि उसी में जुड़ा हुआ है। तो आप यन से फिर ना लिखोगे और देख लेना यहाँ पे लास्ट में आ का मात्रा है, अगर आ का मात्रा दिया है तो ए लगाना है, नहीं दिया होता तो हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देते। आपका तमन्ना हो गया। आगे है बच्चों यहाँ पे भाटिया। देखो भा है, इस पे आ का मात्रा है, तो जो भा होता है आपका बी तथा एच से बनता है। आ का मात्रा ए लगाना है, आ का मात्रा ए से बनता है। और टा पे छोटी की मात्रा है तो टा बनता है आपका टी से, छोटी की मात्रा बनती है आई से, हो गया टी। और या बनता है वाई से, आ का मात्रा बच्चों ए से, हो गया यहाँ पे भाटिया। यहाँ पे लिखा है मृदुल, तो देखो माँ है, इस पे री की मात्रा है, तो पहले आप माँ लिख लें यम से, इसके बाद री की मात्रा बनती है आर और आई से, हो गया यहाँ पे मृ। तो अब दा लिखो डी से,
छोटा उकमांत्रा यू से बनता है, हो गया दू, और ला आपका यल से बनता है, आपका यहाँ पे मृदुल हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किए हो तो। आगे है उभय। देखो जो यहाँ पे ऊ दिया गया है, ऊ आपका बनता है यू से और भा बनता है आपका बी और एच से। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि आ से लेके बच्चों आहा तक जितने भी आपको शब्द मिलेंगे, जब उनकी इंग्लिश लिखोगे ना तो उनके बगल में ए नहीं लगाना है, कहीं भी नहीं लगाना है, सिर्फ आ से लेके आहा तक जितने मिलेंगे उनके बगल में ए नहीं लगता। अब देखो इस भा पे मात्रा नहीं है तो आप ए लगा देना और या बनेगा आपका वाई से, तो आपका अभय हो गया। दुलार, देखो दा लिखा है, छोटा ऊ का मात्रा है, देखो दा बनता है डी से और छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से, हो गया दू, और ला बनता है आपका यल से और आ का मात्रा बच्चों ए से, और रा बनता है आपका आर से, तो ए हो गया यहाँ पे दुलार। मुकुल, माँ पे छोटा ऊ का मात्रा है तो माँ बनता है आपका यम से और छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से, हो गया मू, और का बनता है के से, फिर छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से, हो गया कू, ला बनता है बच्चों आपका यल से, हो गया मुकुल। गोयल, ग पे ओ की मात्रा, तो ग बनता है देखो बच्चों जी से, इस पे ओ की मात्रा है तो हमने आपको सिखाया है कि ओ की मात्रा ओ से बनती है। देखो वहीं से सब कुछ हो रहा है, उसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको नहीं याद करोगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं याद किए हो ना तो तरीका जान लेना और यहाँ पे पहले पढ़ लो, इसके बाद जाके उसको याद करना, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करना कल से, तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। क्योंकि यहाँ देखो आप आधा ला बनाना सीख गए, आधा ना बनाना सीख गए, कैसे यहाँ पे मात्रा लगाया जाएगा आप ये सब सीख रहे हो। तो पहले इसको सीख लो, फिर इसको याद करना, फिर अगले दिन से शाम को 6 बजे आना प्रैक्टिस करना। अब देखो या आपका वाई से, मात्रा नहीं है तो ए, और ला आपका यल से, हो गया गोयल। अब देखो कांडा लिखा है तो के से का हो गया आपका, इस पे देखो आ की मात्रा है तो आप ए लगा दें, यहाँ एक बिंदी है तो आप पढ़ क्या रहे हो, कांडा, कानडा, यानी कि आप ना भी पढ़ रहे हो, तो इसी बिंदी की वजह से। तो इसको चाहे तो यहाँ आधा ना से दिखा दो बच्चों, चाहे यहाँ ऊपर बिंदी लगा दो, बात एक ही होती है। लेकिन कब, जब एक शब्द दिया हो इस पर एक और मात्रा हो तब बिंदी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर अकेले लगा दोगे तब जाके हो जाएगा यहाँ पे बच्चों आपका अंक की मात्रा। लेकिन अंक की मात्रा सीधे यहाँ लगती है, लेकिन ये साइड में लगा है तो यानी कि आपका आधा ना होगा, यानी कि यन से आप दिखाओगे। तो यन से ना हो गया, जैसे ही इस बिंदी को यन से दिखाओगे तुरंत आप डी से डा लिखोगे और आ का मात्रा ए से, हो गया यहाँ पे कांडा। संदेश, अब देखो ये जो सा यहाँ दिया गया है जस्ट ऊपर, वो तो हल्का सीधा लगा था, लेकिन याद रखना अगर अकेला है तो अंग की मात्रा ही पढ़ना। अगर यहाँ पे कोई और मात्रा दिया होता तो आप इसको यन से दिखाते, अगर अकेला शब्द है उस पर सिर्फ बिंदी है तो अंग की मात्रा होगी। तो छोटा सा यस से अंग की मात्रा ए और यन से, आपका हो गया सन, और द आपका डी से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से बच्चों ए की मात्रा, हो गया दे, यहाँ बड़ा सा है तो यस और यच, आपका संदेश हो गया। आगे संचार, तो सा पे अंग की मात्रा, यस से आपका छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से बच्चों, आपका हो गया सन। अब चा बनता है सी तथा यच से, आ का मात्रा ए से और रा बच्चों आपका आर से, हो गया यहाँ पे संचार। समझ रहे हो ना? बिल्कुल बच्चों ऐसे ही आराम से सिखाऊंगा, बिल्कुल यहाँ पे मैं जल्दीबाजी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि रोज़ हमारे साथ 500 600 लोग जुड़ते हैं और वो नए बच्चे होते हैं, इसलिए आराम से पढ़ाता हूँ। सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, बिल्कुल भी भागना नहीं है। आगे है देखो माध्यम, म पे आ का मात्रा है तो यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा बच्चों। यहाँ पे देखो क्या है, धा दिया है, वो भी आधा वाला है, तो आधा शब्द जब भी बनाओगे तो पहले उसकी इंग्लिश लिखोगे और उसके जस्ट ही बगल में जो अगला है वाई से या। इस या पे मात्रा नहीं है तो हम ए लगाएंगे और माँ लिख देंगे, यम से हमारा हो जाएगा यहाँ पे माध्यम। उधारी, तो ऊ बनता है आपका यू से और धा बनता है डी और एच से। अब इसके बगल में ए नहीं लगाया जाएगा, हमने आपको बताया अभी।
और आ का मात्रा है तो ए लगा देना, र पे बड़ी तो आर से रा और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया उधारी। अब देखो यहाँ पे आई से हमने बड़ी ई की मात्रा बच्चों लगाया, तो एक चीज़ नोटिस कर लेना, याद कर लेना अपने दिमाग में कि चाहे आपको छोटी ई की मात्रा मिले चाहे आप बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा तो वैसे तो देखो आई से बनेगी ही बनेगी, जहाँ छोटी ई की मात्रा मिले आई ही लगाना, लेकिन बड़ी ई की मात्रा के लिए भी आप आई ही लगाओगे। कहीं कहीं होता है बड़ी की मात्रा डबल ई से बनती है, तो मैं बच्चों अगर मिलेगा तो इसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ पे डबल ई लगेगा, लेकिन ज़्यादा करके आई ही लगाया करिए। यहाँ पे लिखा है सोनम, देखो यस से छोटा सा ओ से ओ की मात्रा सो, और ना बनता है आपका यन से, बिना मात्रा का है हम ए लगा देंगे, और माँ हमारा यम से हो गया यहाँ पे सोनम। आगे गणित, तो गा आपका जी से हम ए लगा देंगे। अब क्यों लगा रहे हैं आपको पता है, ड़ा बनेगा आपका यन से, तो अड़ा आपका यन से ही बनता है। छोटी की मात्रा हमने बताया आई से बनाना, हो गया ड़ी, और ता आपका टी से। तो देखो अगर ऐसे पढ़ो गणित भी पढ़ सकते हो और गणित भी पढ़ सकते हो, क्योंकि यन से आपका अड़ा भी होता है और यन से बच्चों आपका यहाँ पे ना भी होता है। विज्ञान, तो वाह तो वी से वाह, छोटी की मात्रा आई से आपका हो गया वी, और ज्ञा बनता है आपका जी और ओ वाई से, आ का मात्रा ए से बच्चों, और ना बनता है हमारा यन से, तो हो गया यहाँ पे विज्ञान। सुधा, स पे छोटा उ का मात्रा, तो यस से आपका छोटा सा और यू से छोटा उ का मात्रा सु, और धा बनता है आपका डी तथा एच से बच्चों, आ का मात्रा ए से हो गया सुधा। अरोड़ा, देखो आ दिया है तो आ आपका ए से बनता है बच्चों, यहाँ पे रा है तो आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, अरोड़ा बनता है आपका डी से, और आ का मात्रा ए से हो गया अरोड़ा। आगे देखो फिरंगी, तो फा पे छोटी की मात्रा, तो याद रखना मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब भी आप किसी का नाम लिखना कुछ भी लिखना, अगर उसमें फा दिया गया है तो पीएच से मत बनाना बच्चों, आप यफ से बनाना, यफ से फा बनाया जाता है। कोई भी चीज़ देख सकते हो, अधिकतर आपको कहीं इंग्लिश वाली बुक में भले पीएच मिल जाए, लेकिन नाम में पीएच आपको जल्दी नहीं मिलेगा, इंग्लिश में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो छोटी की मात्रा, तो आई से छोटी की मात्रा हो गया आपका यहाँ पे फी, आर से रा अंग की मात्रा तो आपकी ए और यन से बनती है, ए हो गया आपका रंग, और ग पे बड़ी तो आप ग बनाओगे जी से, और बड़ी की मात्रा हमने बताया आई से लगाना है, तो आपका यहाँ पे फिरंगी हो गया। चलो बच्चों आगे देखते हैं हम, आगे आपका लिखा है यहाँ पे फिल्म, तो फा पे छोटी की मात्रा, तो फा बनता है आपका यफ से, और छोटी की मात्रा बच्चों आई से हो गया आपका फी। देखो आधा ला है तो यल से आप यहाँ पे ला लिखे, तुरंत इसके बाद जो मा दिया है आपका यम से। देखो फिल्म की इंग्लिश यही होती है, जबकि फिल्म इंग्लिश में है, फिल्म यानी पिक्चर, तो याद देखो फिल्म ऐसे लिखा जाता है। तो याद रखना बच्चों, आपको बिल्कुल आराम से पढ़ाऊंगा और आपके दिमाग में डाल करके। आगे है निर्माता, ना पे छोटी की मात्रा, तो देखो यन से आपका ना, और छोटी की मात्रा आई से हो गया यहाँ पे नी। अब आप माँ लिखने जा रहे हो, इस पे ऊपर वाली रा है, तो याद रखना ऊपर वाली रा को पहले ही लिखा जाता है, इस शब्द के पहले। तो आप पढ़ रहे हो निर्माता, निर्माता यानी कि नी के बाद आपके मुंह से रा निकल रहा है, जैसे जैसे आपके मुंह से निकले वैसे वैसे शब्द लिखा करिए। आप रा निकल रहा है तो मैंने बताया ना पहले इसको लिखते हैं, और इसी के जस्ट बगल में जो शब्द दिया है उसकी इंग्लिश। इस पे आ का मात्रा है तो ए, और ता पे आ का मात्रा तो टी से ता और ए लगा दो, आपका निर्माता हो गया। निर्देशक, ना पे छोटी की मात्रा, तो देखो बच्चों यन से ना और आई से छोटी की मात्रा, तो देखो अगला लिखने जा रहे हो ना, इस पे भी ऊपर वाली रा है, तो मैंने बताया ना पहले उसको ही लिखा करिए, तो आर से रा। अब नीर दे पढ़ रहे हो तो पहले डी से दा लिखो, फिर मात्रा लगा दो आप ई से ए की मात्रा, और बड़ा सा यस तथा एच से, मात्रा नहीं है ए, और का बनता है आपका के से हो गया निर्देशक। रूपम, तो आर से रा, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है, तो याद रखना जैसे बच्चों आप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा यू से आई से बना रहे हो, वैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा भी आप यू से ही बनाओगे। तो चाहे बड़ा ऊ वाला आ जाए चाहे छोटा ऊ वाला, आप ज़्यादा करके यू से बनाओगे। और पी से आपका पा, मात्रा नहीं है तो ए हो गया पा, और माँ आपका यम से, तो हो गया ए रू हो गया, ए पा हो गया, ए माँ हो गया, तो रूपम। पाठक, तो पा बनता है पी से, आ का मात्रा आपका बच्चों ए से, और ठा बनता है टी तथा एच से, मात्रा नहीं ए लगाओ, और का आपका के से, तो हो गया यहाँ पे पाठक। चलो रोली, देखो रा पे ओ की मात्रा है,
आर से आपका रा बनता है। मैंने सिखाया कि ओ की मात्रा ओ से, जैसे यहाँ पे ओ है वैसे ओ की मात्रा भी है, आपको याद हो जाएगा। देखो ला पे बड़ी ई की मात्रा तो यल से ला, अब आई ही लगाना, बड़ी की मात्रा रोली, तो रोली ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छत तो आ आपका ए से, छतरी वाला छा के यस और एच से, बिना मात्रा का है तो ए, और तब बच्चों आपका टी से अच्छत। पाबंदी पा पे आ का मात्रा, देखो पी से पा और ए से आ का मात्रा हो गया पा। बा पे अंग की मात्रा तो बा बनता है बी से, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया बन, और दा पे बड़ी तो डी से दा, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया पाबंदी। प्रखर तो पहले प्रा लिखोगे, तो याद रखना जब भी इस तरीके से आपको शब्द मिला करे तो पहले आप बच्चों पाली यानी कि बड़ा वाला जो पूरा पूरा दिया होता है उसको पहले लिखते हैं, नीचे वाले को लास्ट में। जैसे हमने तमन्ना में सीधा वाला ना को पहले लिखा था, नीचे वाले ना को बाद में, तो ऐसे यहाँ भी पहले पी से पा और इसी के बगल में आर से रा। अभी पूरा प्रा नहीं हुआ है, अब यहाँ मात्रा नहीं, अब ए लगा दो, अच्छे से आपका प्रा बन गया। अब ख आपका के तथा एच से, मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से तो हो गया प्रखर। बुद्धि बा पे छोटा ऊ का मात्रा तो बी से आपका बा और यू से छोटा ऊ का मात्रा, तो पहले किसको लिखो, पहले दा को लिखोगे तब धा के लिखोगे, यानी डी से पहले आप दा बना ले और इसी के बगल में धा बनाओ डी एच से, और छोटी की मात्रा के लिए आई का यूज होता है, आप लगा दें, बुद्धि हो गया। आगे राष्ट्र तो रा पे आ का मात्रा, आर से रा, ए से आ का मात्रा, आप राष्ट्र यानी कि सा को पहले पढ़ रहे हो तो खटकोड़ है तो यस एच से बनता है, और इसके बाद तुरंत किसको लिखोगे, ये जो टा दिया है, तो लेकिन ये टा पूरा नहीं, ये ट्रा है, क्या है ट्रा है तो टा ही, लेकिन नीचे ये रा लगा है, तो याद रखना जो आपका ट्रा होता है वह टी और आर से बनता है, तो चाहे ट्रा हो चाहे आपका बच्चों यहाँ पे त्रा हो, दोनों टी आर से बनेंगे, क्योंकि टी से ता भी होता है, टी से आपका टा भी होता है। त्रिपाल देखो यहाँ पे त्रा आ गया ना, तो यहीं से बनेगा, तो टी आर से त्रा, तो टी आर से ट्रा भी और त्रा भी, छोटी की मात्रा आई हो गया त्रि, पा पे आक मात्रा, पी से पा, ए से आक मात्रा, और ला बच्चों आपका यल से हो गया त्रिपाल। सुधांशु छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा यू, और धा आपका डी एच से। अब देखो इस पे एक मात्रा दिया है, एक बिंदी भी है, तो अब इसको किसको दिखा, सुधानसु यानी कि ना से, तो आप ए से आक मात्रा, यन से ना, बड़ा सा यस तथा एच से, और छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से हो गया सुधांशु। त्रिवेदी देखो त्रा आपका फिर टी आर से, छोटी की मात्रा आई हो गया त्रि, वा आपका वी से, ए की मात्रा ई से हो गया वे, और दा आपका डी से, बड़े ई की मात्रा आई से तो हो गया त्रिवेदी। अर्जुन आरजु यानी कि आ के बाद रा पढ़ रहे हो, मैंने बताया भी है कि ऊपर वाला रा सबसे पहले, तो ए से आ, आर से रा, अब इसी के बगल में जे से जा, छोटा ऊ का मात्रा यू, और यन से आपका ना। देखो कितना कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन सरल हो गया। ये भी कितना कठिन लग रहा था लेकिन सरल हो गया ना। बस बच्चों रोज़ आप प्रैक्टिस किया करें, शाम को 6 बजे आपको हवा लगने लगेगा, यानी कि इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आप दूसरों को भी ऐसे ही समझाओगे, ऐसे ही नाम लिखना बताओगे। आगे है कपूर। अब ये एक चीज़ याद रखना बच्चों, कपूर में के से पहले आप का लिखें और मात्रा नहीं ए, लेकिन यहाँ पी से जब आप पा बनाओगे तो बड़ा ऊ का मात्रा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि कहीं कहीं होता है डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा बनता है, जैसे कहीं कहीं डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बन जाती है। तो कपूर में बच्चों डबल ओ से आप बनाओगे, आर से आपका रा, तो कपूर वाले में याद रखना डबल ओ से बनाना है बड़ा ऊ का मात्रा। आगे मुबारक, देखो यम से आपका माँ, छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से मुँह, अब बा आपका बी से, आक मात्रा ए से, और रा आपका आर से, मात्रा नहीं है ए, और के से आपका का बच्चों हो गए यहाँ पे मुबारक। आगे बेगम, बा पे ए की मात्रा, तो बी से आपका बा और ई से ए की मात्रा हो गया बे, और गा बनता है जी से, मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, और माँ आपका यम से हो गया यहाँ पे बेगम। साहिबा, देखो छोटा सा यस, आ का मात्रा है तो ए लगाओ, हो गया सा, हा पे छोटी की मात्रा तो एच से आपका हा, और आई से छोटी ई की मात्रा ही, और बा आपका बी से, आ का मात्रा ए से आपका हो गया यहाँ पे साहिबा। उपाय, तो देखो ऊ आपका यू से, अब पा पे आक मात्रा तो पी से पा और ए से आक मात्रा, और यह आपका वाई से तो हो गया उपाय। चलो आगे देखो,
प्रकाश, तो प्रा लिखो पहले, पहले पी लिखोगे, पी से पा और इसके बाद आर से रा। अब मात्रा नहीं ए, का पे आक मात्रा, के से का और ए से आक मात्रा, बड़ा सा बच्चों यस एच से। ए हो गया बारिश, तो बी से बा, ए से आक मात्रा, आर से आपका रा और आई से छोटी की मात्रा री, बड़ा सा बच्चों यस तथा एच से आपका हो गया यहाँ पे बारिश। स्वेद, अब याद रखें यहाँ पे क्या है आपका आधा सा है छोटा वाला, तो यस लिखो। अब यहाँ डब्लू से आप वा बनाना स्वेद में बच्चों। अब ए की मात्रा ई से और द आपका डी से, आप वी से भी बना सकते हो, यहाँ पे आप वी का भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप दोनों लिखोगे दोनों आपका सही रहेगा, क्योंकि दोनों से वा ही बनता है। पसीना, तो पी से आपका पा मानता नहीं ए, यस से छोटा सा, बड़ी की मात्रा आई ही लगाना, और यन से आपका ना बच्चों, ए से आक मात्रा हो गया यहाँ पे पसीना। निखिल, यन से ना और आई से छोटी की मात्रा नी, और खा बनता है के तथा एच से, छोटी की मात्रा आई से, और ला बनता है आपका यल से, तो हो गया निखिल। चलो आगे चलते हैं। आगे बच्चों लिखा हुआ है विश्राम, तो वा पे छोटी की मात्रा, तो वी से वा आई से छोटी की मात्रा, और सरा बनता है, हमने आपको सिखाया है कि यस एच आर से, जहाँ भी सरा देखना है एस एच आर से बना, क्योंकि श्री में भी यही लगता है। आ का मात्रा ए से माँ बनता है आपका यम से, हो गया यहाँ पे विश्राम। दोनों, देखो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा, और यन से ना बच्चों, ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया दोनों। आप इस बिंदी को ध्यान मत दीजिएगा, जहाँ भी आप ऐसे दोनों लिखे तो दोनों ऐसे ही लिखना, इस बिंदी को कोई ध्यान वान नहीं देता। अगर लिख दोगे ना दोनों पढ़ देगा, तो याद रखना हर जगह इस बिंदी का काम नहीं लगेगा। आप इतना लिख दो, आपका दोनों हो गया। अपराध लिखा है, तो क्या आप दोनों लिखते हो तो यहाँ बिंदी लगाते हो ना? ईमानदारी से बोलना, बिंदी कोई नहीं लगाता है। हाँ में वो में लगा देते हैं लोग जो जानते हैं कि हाँ यहाँ बिंदी लगती है, हल्का सा नाक में बोलते हैं। तो याद रखना इंग्लिश में सिर्फ इतना ही लिखना है आपको, यन नहीं लगाना है उसको कन्फ्यूज करने के लिए। आगे है अपराध, तो आ आपका ए से, देखो पी से आपका पा हो गया अप। अब याद रखना बच्चों, हमने एक चीज़ आपको सिखाया था, अगर शुरू 4 शब्द दिए हों, शुरू वाले में कोई आपका आ से लेके आहा तक शब्द आ जाए तो आप दो को एक साथ पढ़ें, दो को एक से। देखो आप पढ़े हो अपराध, अपराध यानी कि अप को एक साथ पढ़ रहे हो अपने मन में, इस पर राध कह रहे हो अपराध, ऐसे तो नहीं पढ़ रहे हो ना आ और पराध, अपराध, अपराध नहीं अपराध होता है। तो इसीलिए बच्चों आप ये नहीं लगाना यहाँ पे। अब तुरंत इन दोनों को लिखो, आर से रा, ए से आक मात्रा और धा बनता आपका डी एच से, आपका अपराध हो गया। बच्चों ऐसे सिखा दूंगा ना, कभी आपको ऐसे कोई नहीं सिखाया होगा। ईमानदारी से बोलना, कैसा आपको लग रहा है आज की इस वीडियो में? अगर नए बच्चे हो, आपसे पूछ रहा हूँ, पुराने बच्चे तो रोज़ हमारे साथ पढ़ रहे हैं। आगे है पहिया, तो पा बनता है पी से, फिर ए, हा पे छोटी की मानता तो यच से आपका हा, आई से छोटी की मानता ही, और या बच्चों आपका वाई से आ का मात्रा ए से, हो गया पहिया। दक्षिण, तो दा बनता है डी से, फिर ए लगाओ, और छतरी वाला छा आपका के यस और एच से, छोटी की मात्रा आई से, और अड़ा आपका यन से, तो हो गया बच्चों दक्षिण। निगम, देखो यन से ना, छोटी की मात्रा आई नी, और गा आपका जी से, मात्रा नहीं ए लगा देंगे हम, और माँ यम से लिखेंगे, आपका हो गया निगम। निशान, तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा नी, बड़ा सा यस तथा एच से, आ का मात्रा ए से, फिर यन से आपका ना, हो गया निशान। बीमार, देखो बी से आपका बा, आई से बड़ी की मात्रा बी, और यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा माँ, और रा बच्चों आपका आर से, हो गया बीमार। किराया, देखो का पे छोटी ई की मात्रा है, तो आप के से का लिखें, और आई से बच्चों छोटी की मात्रा हो गया की, आर से आपका रा, ए से आक मात्रा रा, और या वाई से आक मात्रा ए से, हो गया किराया, किराया। पेचीदा, देखो पी से पा, ई से ए की मात्रा हो गया पे, और चा पे बड़ी, देखो सी और एच से आपका चा, आई से बड़ी ई की मात्रा ची, और दा बनता है डी से आक मात्रा ए से, हो गया पेचीदा। तिलक, देखो टी से ता, आई से छोटी ई की मात्रा ती, और ला बच्चों आपका बनता है यल से,
मानता नहीं ए, अब के से आपका का हो गया तिलक। चलो आगे देखो, लिखा है मुश्किल, तो यम से आपका माँ, छोटा उपमांत्रा आपका यू से, बड़ा सा यस और एच से। देखो आधा है ना, तो तुरंत का को लिखोगे इसी के बगल में, और का पे छोटी की मात्रा आई, और यल से आपका ला मुश्किल। कठिन, तो के से का, मानता नहीं ए लगाओ, और ठा बनता है टी तथा एच से। छोटी की मात्रा आई से, यन से आपका ना हो गया कठिन। विस्मित, तो वी से आपका वा, आई से छोटी ई की मात्रा, आधा सा यस, यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, और ता बनता है टी से आपका हो गया विस्मित। विस्तार, देखो वी से वा, आई से छोटी ई की मात्रा, आधा सा है तो यस लिखो, तुरंत टी से ता बनाओ, आ की मात्रा ए से, आर से आपका रा हो गया विस्तार। तो यहाँ नीचे जो आपको दिए गए हैं बच्चों, दृढ़, संकल्प, भ्रमण, रूपम, अत्यंत, हमने आपको सिखा दिया है ना, इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली है ना। अब इन पांचों को इंग्लिश में बना करके कमेंट बॉक्स में बताओगे, ईमानदारी से बोलो सभी बच्चों को। यार ये पूरी वीडियो देखा करो, बहुत बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, हालांकि बहुत ऐसे हैं जो देखते हैं, लेकिन हर कोई पूरी वीडियो नहीं इसमें देख रहा है। ध्यान देना बच्चों, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे, क्या मैं 2 लाइन में सब कुछ डाल दूँ, 2 लाइन में सब कुछ पढ़ा दूंगा? नहीं बच्चों, मैं अलग अलग शब्दों को यहाँ कठिन करते करते लूँगा, इसके बाद आपको पढ़ाते हुए चलूँगा। इसलिए पूरी की पूरी प्रैक्टिस किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। बहुत बच्चे वीडियो को स्किप करते हैं, अगर स्किप करोगे ना तो स्किप ही करते रह जाओगे। तो याद रखना बच्चों, जितनी ईमानदारी से, जितना अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर अपना कंटेंट दे करके, आपको टाइम दे करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही मेहनत से हमारे पास जुड़ करके टाइम निकाल करके पढ़ लीजिए, क्योंकि और कोई पढ़ाने आपको नहीं आने वाला है इस तरीके से। ओके, अगर हमसे नहीं सीख पाओगे ना, तो हम ऐसे कहते हैं कि यार मतलब वो नहीं है कि ये नहीं सीख पाओगे, लेकिन बहुत देरी से सीखोगे। याद रखना, इस तरीके से सिर्फ पेड कोर्स में ही पढ़ाते हैं। पेड कोर्स का मतलब होता है बच्चों कि जो पैसा लेके कोर्स अपना देते हैं, सबको नहीं मिलता, जो पैसा देगा उसी को मिलेगा, तो उसमें ये पढ़ाया जाता है। तो मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल 1 रुपये नहीं ले रहा हूँ। आइए और थोड़ा सा टाइम दे करके शाम को 6 बजे पढ़ लीजिए। ओके, तो चलिए बच्चों, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और शाम को 6 बजे आ जाना। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।